जय हिंद साथियों, मैं अमित रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है ना। इस वाले टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फिर भी हम इसके PYQ कर रहे हैं। PYQ करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बेसिक आपको इसका बता दूँ, जिससे आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो और क्वेश्चन में फंसने की चांस कम हो जाए। ठीक है ना। तो पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है ना। तो बस 2 मिनट का टाइम है देना मुझे, और अब बिल्कुल देखना, आराम से सब चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी। देखो, इसको बोलते हैं आप एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इतना आपको पता होगा अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो भी समझ लो, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये 9th क्लास में भी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। इसमें आप ये समझ लो कि ये यहाँ से यहाँ तक नंबर लाइन है और बीच में आपका 0 है। ये भी नंबर लाइन है। आप लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख दो, -5 से शुरू कर देते हैं अपन, और भी आगे से शुरू कर सकते हैं। फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 आएगा। 0 के बाद 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है ना। ऐसा ही यहाँ होगा। यहाँ -1 से शुरू करेंगे आप, -2, 1 मिनट सॉरी, ऐसा ही इसमें होने वाला है। यहाँ -5 से शुरू करेंगे आप, -4 -3 -2 -1, फिर ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5। ये अपन पूर्णांक में नंबर लाइन पढ़ी थी ना। अब ये समझ लो ये पूर्णांक ही है, ऐसे और ऐसे में 2 लाइनें फिट कर दी हैं। ठीक है ना। अब ये बात समझना कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें कि हमको किसी भी दीवार में या किसी भी जगह पे एक बिंदु या फिर कोई भी चीज़ है उसका फिक्स पता करने के लिए कि ये कौन सी जगह पे, इसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना। किसी भी चीज़ का फिक्स पता करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। अब समझना कि यहाँ पे मान के चलो एक बिंदु है जिसका नाम है ए मतलब x ले लो। ठीक है ना। x, और इसका जो है वो y अक्ष है, XY है। मतलब x ये यहाँ पे आएगा और y यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। और एक और बिंदु है यहाँ पे, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, x2 y2। ये 2 बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मिले हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। बस इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये फॉर्मूला ही आपकी 10th क्लास में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है कि बिंदु मान को, इसको मान लेते हैं अपन P, इसको मान ले रहा है Q। तो बोलेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि P Q बराबर, अपन क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखो, पहला दिया है हमको और दूसरा दिया है, तो पहले लेंगे दूसरा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले में आप मान रखेंगे, आपको इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बने, उनको हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो आप, बढ़िया से पेन कॉपी लेके, और अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो देवियों और सज्जनों, आपने क्वेश्चन के जो सूत्र हमने लिखवाए थे उसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, और 1 मिनट रुकना जरा सा, इसका देख लें हम कौन सी सन में आया था ये। हाँ, ये 2020 का क्वेश्चन है आपका। 2020 में ये पूछ लिया गया है, तो आपका PYQ है, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको अच्छी से बारीकी से हम समझेंगे। इसमें हमको दिया है, बिंदु दिया है एक ये और ये के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बिंदु दिए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अभी हमने आपको यहाँ पे समझाया था, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया फिर भी आप अच्छी तरीके से देखना, समझ में आएगा। देखो, मान ले रहे हैं हम कि हमको एक बिंदु दिया है P, 0 और 0। दूसरा बिंदु हमको दिया है Q। क्या दिया है? Q दिया है। कौन सा दिया है? 36 और 15। ये 2 बिंदु हमको दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा? PQ, दूरी का फॉर्मूला दिया है हमको। क्या दिया है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको दिया गया है। ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप इसका मान रख देंगे तो अपन को आंसर मिल जाएगा। आप समझो कि इसको मान ले रहे हम x1 और इसको मान ले रहे, 1 मिनट रुकना, कलर चेंज कर दे रहा है अपन, जिससे आपको चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएं। देखो, इसको मान ले रहा है हम x1, इसको मान ले रहा है y1, इसको मान ले रहा है y2, सॉरी भाई,
x1 x2 और y2, ठीक है। इसको मान ले रहा है x2 और y2, इसको मानेंगे x1 और y1। अब समझो, अब इस वाले में जहां x2 है वहां x2 रख दो, जहां x1 है वहां x1 रख दो, आपका मान आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, x2 का मान हमको क्या दिया है 36 दिया है, 36 लिखेंगे। और x1 का मान क्या दिया है 0, तो लिखेंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। फिर y2 का मान हमको 15 दिया है, उसमें से 0 कम कर देंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे। बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। करें आगे। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, 36 आ जाएगा, ये 36 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 का होल स्क्वायर। देखो 15 में से 0 गई 15, 36 में से 0 गई 36। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 0 भी घटा के दिखाना पड़ेगा भाई, समझोगा यार, इतना तो समझो, ठीक है। अब देखो 36 का स्कोर कितना होता है भाई, 36 का स्कोर कितना होता है 36 × 36। आप करो जब तक मैं लिख देता हूँ, 1296। वेरी गुड, ऐसे ही बताया कर भाई। और ये 15 का कितना है 225, 15 में 15 225। 20 तक तो याद होंगे ना, 36 का मान ले रहे भैया नहीं भी होगा, लेकिन 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसको जोड़ेंगे आप तो मिलेगा आपको, ये मिलेगा, देखो 6 5 11 1, 11 और 1 12, 4 और 1 5 और फिर 1, ये 15 21। ये किसका आया था 36 का। ये आप 39 का ट्राई कर सकते हैं, इसका आप यहाँ पे गुणनखंड करके देख लेंगे। गुणनखंड करके समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिख देंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ पहले, ये 39 का होगा, देखो 39 का होगा, ये 39 आपका आंसर हो जाएगा। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 39। अब इसको कैसे किया वो दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, अब समझो, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करना है, इसको काट देना है, 3 3 के जोड़े आएंगे आपके और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसको काट लोगे, ये काट के दिखाएं, देखो 3 से काटते हैं भाई, मान ले रहे हैं, 3 5 है 15, फिर 0 3 7 21, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 3 6 18, 3 नाम 27। अब 13 से काट सकते हैं आप, 13 से काटो, 13 13 169 और फिर काट दो 13 से, 13 एकम 13। अब समझो, अब आपको क्या करना है 3 लेना है, इसकी जोड़ी बन रही है और इसकी जोड़ी बन रही है। देखो जिंदगी में जिसकी जोड़ी बनती है वो ही बाहर निकलता है इस जंजाल से, तो तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी, तुम भी बाहर निकल जाओगे। अब जिसकी जोड़ी बन गई यानी कि 3 की, और एक जोड़ी किसकी बन गई 13 की, तो बराबर कितना आया 39 आया। 39 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आपने पहले वर्गमूल बहुत लिए होंगे, ये हमको ऐसा लग रहा है, कर नहीं किए तो अभी कर लो, ठीक है। इसको करके आना है अपन को, ऐसा करके आओगे फुल नंबर आपके पूरे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करो, अगले पे चलते हैं। हाँ तो मेरे भाइयों और बहनों कृपया इस पे ध्यान दीजिएगा। देखो हमको जो क्वेश्चन दूसरा दिया है ना, सीरियस होकर पढ़ना। देखो अभी मजाक हो गया, आप समझो कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने हैं। कहाँ से ज्ञात करने हैं, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान के चलेंगे हम कि हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त को समझो, और उसकी ये वाली लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं इसको, व्यास बोलते हैं, समझ गए। अब समझो जिसका केंद्र जो है, केंद्र के बिंदु अपन को दिए हैं 2 - 3, ये इस वाले बिंदु के अपन को क्या दिए हैं निर्देशांक दिए हैं, तथा बी के निर्देशांक और बिंदु ए, इसको ए मानेंगे, इसको मानेंगे बी, तो ये बी वाले के बिंदु हमको क्या दिए हैं 1 और 4 दिए हैं। अपन को देखो ये दिया है, इसका मध्य बिंदु दिया है, बी दिया है और ए अपन को निकालना है। अब समझो कि अपन सीधा सीधा ये मान लेंगे कि हम यहाँ पे मान लेंगे ए, माना ए जो है ए एक्स वाई है, ठीक है, ये अपन ने मान लिए। अब यहाँ पे एक्स वाई लिख दूं मैं, ये एक्स है और वाई है, ये है, ये है, समझ गए। अब एक बात समझना कि जब हमको एक रेखा दी हो, कैसी रेखा दी हो, ए वाली रेखा दी हो, ए और बी, और हमको इसके बिंदु दिए हों एक्स और वाई, इसके बिंदु दिए हों क्या x2 और y2, इसको मान 1 मान लो। तो अगर हमको इसको मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु निकालने के लिए एक साधारण सी सिंपल सी ट्रिक हम लगाते हैं और मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। कैसे लगाते हैं,
कि x1 और x2 को जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमको इसका x निर्देशांक मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? x वाला। देखो ये x होता है, ये y होता है, तो ये पहला वाला हमको कैसे मिलेगा? x1 प्लस x2 2 का भाग। फिर y निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y1 प्लस y2 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो हमको y मिल जाएगा, यानी कि -3 मिल जाएगा। ऐसे अगर आप मान रखते हैं तो आपको इसका मध्य बिंदु मिल जाता है। पर यहाँ पे कहानी थोड़ी चेंज है। कहानी क्या है कि हमको ये तो दिया है जो हम निकाल रहे हैं, ये तो दिया है, पर ये वाले हमको निकालने। तो हम क्या करेंगे? इसका मान रख लेंगे, इसका मान रख लेंगे, ये रख लेंगे और ये निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से अपनी आत्मा, चेतना, मन और धन और तन सबको लगा के देखना पूरे ध्यान से। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो अपन को क्या दिया है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ये है तो, और यहाँ पे लिखेंगे हम कि अपन को क्या निकालना है? सबसे पहले x निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? पहला बिंदु लेंगे, कौन सा? x लेंगे। दूसरा बिंदु हमको क्या दिया है? 1 दिया है। देखो ये b वाले में 1 दिया है ना, b वाले में 1 दिया है कि नहीं दिया भाई? b वाले में 1 दिया है तो उस वाले 1 को लिख दिया, नीचे 2 से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? x प्लस x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि ये अपन को मिल जाएगा ये वाला बिंदु। अब समझो, कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। इसको इधर ले गए तो यहाँ पे हो गया आपका x1 x प्लस 1 और 2 इंटू 2 यानी कि 4। समझ गए? और x यहाँ पे क्या हो गया? फिर x क्या हो गया? देखो ये इधर प्लस का था, प्लस का 1 था, कमरा चेंज करेगा तो माइनस में जाएगा, उधर गया तो इधर गया तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो 4 - 1 = 3, यानी इस वाले x की वैल्यू अपन को मिल गई 3। ठीक है, ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? y की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा करेंगे। ठीक है, और हम कलर चेंज कर लेंगे जिससे आपका मैचिंग ना हो। ठीक है, अब समझो कि अपन को y निकालना है। y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y को लिखेंगे प्लस और कोष्टक के अंदर -3 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? ओ सॉरी, हाँ -3 नहीं आएगा भाई, यहाँ पे by2 आएगा, यानी कि 4 आएगा और -3 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? अब समझो y प्लस 4 और इस वाले 2 को इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में होगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2 और 3 6। गुणा किया भाई, जोड़ा नहीं है। ये भाग में था, ये यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। देखो प्लस में होता तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता तो प्लस में हो जाता है, गुणा में होता तो भाग में हो जाता है और भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। ये हम 5वीं क्लास से पढ़ते आए हैं और भी पहली क्लास से मैंने पढ़ना आपने शुरू कर दिया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, फिर भी आप समझो। ठीक है, यहाँ पे हमको मिल गया y, ये इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस के 6 थे, माइनस का 4, यानी कि y बराबर -10। ये बोलोगे अब कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, समझे कि नहीं? यहाँ हो गया माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, लेकिन निशान माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि निशान बड़ी संख्या का आता है और बड़ी संख्या जो भी होती है वो लिख दी जाती है। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आपका आ गया। तो आपको क्या मिल गया? 3 मिल गया x और ये मिल गया -10। ठीक है, यही आपका आंसर है। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और हम चलेंगे अगले वाले पे। हाँ, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना भाई, क्योंकि ये कॉपी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, इनमें दिक्कत आपको आ सकती है। ये बोल रहा है अपन से कि x अक्ष पर भाई बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर कोई बिंदु अपन को लेना है। अब एक बात समझना मुझे कि ये और ये x अक्ष आपका है, ये y अक्ष। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे होगा तो उसके दोनों बिंदु x पे होंगे तो y क्या हो जाएगा? हमेशा 0। समझ गए? तो अपन ये मानेंगे कि माना P कोई बिंदु है, P बिंदु है x अक्ष पे,
जिसमें एक्स है और ये y क्या है, 0 रहेगा। जब भी कोई आपसे बोले कि y अक्ष पे या x अक्ष पे स्थित है तो इसका मतलब है अगर y अक्ष पे बोलेगा तो x 0 है, और अगर x अक्ष पे बोलेगा तो y 0 है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब समझो, ये बिंदु आपको निकालना है, जबकि आपको बिंदु दिया है, इसको मैं Q मानूंगा। दिया क्या है, क्या दिया है, Q दिया है और R दिया है। R मान लें इसको, -2 और 9, ये 2 बिंदु आपको दिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है, से समदूरस्थ ये ज्ञात करना है कि ये P दिख रहा है आपको, ये Q से और R से बराबर दूरी पर स्थित है। तो इसमें आप एक तो PQ मान लो, दूसरा PR मान लो, और इनके मध्य एक दूरी यानी कि दूरी वाला सूत्र लगा दो, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो कैसे, ऐसा है तो क्या हो सकता है, देखो PQ बराबर PR, ये होगा, ये अपन को करना है। तो कैसे करेंगे, PQ में सूत्र लगा देंगे दूरी का, PQ में सूत्र लगाएंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में आपके चलेगा यहाँ पे क्या चलेगा भाई, क्या चलेगा भाई मेरे, बता दे। हाँ, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर चलेंगे। ये PQ के लिए है, ये PR के लिए है। पहले PQ का अपन फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, फिर PR का कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। कैसे करते हैं, देखो PQ में देखो P ये है, इसमें अपन इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, ठीक है, और इसको मानेंगे x2 y2, x2 y2, ठीक है। पहले PQ में लगा रहे हैं तो PQ ले लेंगे। PQ में x2 क्या है, 2 है, x1 क्या है, x है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, माइनस के 5 है और बीच में माइनस है, और ये क्या है, ये 0 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब PR में देखो, PR में क्या करना है आपको, PR में भी ऐसा कैसा करना है, PR कहाँ दिख रहा है आपको, P यहाँ दिख रहा है, R यहाँ दिख रहा है। पहले x2 आएगा, x2 माइनस के 2 हैं और ये x है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, y2 क्या दिया आपको, y2 9 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, जो दिया उसको सॉल्व करना है। इसको पहले देखो, इस वाले रूट से इस वाले रूट को काट दो तो आपकी दिक्कत खत्म हो गई। इसको काटोगे, यहाँ मिलेगा आपको, देखो 2 में से x नहीं जाएगा, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 5 में से 0 जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा, अपन लिख देंगे माइनस के 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हो जाएगा माइनस के 2 माइनस का x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो। तो इसका वर्ग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और 2 हो गया a और b में क्या हो जाएगा x, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 25, ठीक है। यहाँ क्या चलेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस के 2ab यानी कि 2 और 2 4, और इसका माइनस में माइनस हो जाएगा यानी कि प्लस के 4 और यहाँ पे x, ठीक है, प्लस में 9 9 81। आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख देंगे, इसको सब की जगह 2 का 2 में गुणा हो जाएगा यानी कि 4x। बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ कि इसको एक तरफ कर लें, x वाले एक तरफ कर लो, बिना x वाले एक तरफ कर लो, मेरे समझ में ये आ रहा है। तो x वाले एक तरफ कर ले रहे, बिना x वाले एक तरफ कर ले रहे। तो देखो ये x का ये x का, इसको यहीं पे रहने दो, तो x स्क्वायर माइनस के 4x, ठीक है। इस तरफ से इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का x
ठीक है, और इसको इस तरफ ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के 4x। ठीक है, 25 और 4 9 29 हो गए, 29 को उस तरफ ले जाओ, देखो ये 85 हो गए थे, 4 और 81 कितने हो गए, 85, और इधर से क्या गए 29, 29 उधर जाके माइनस के हो गए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे देख लो, अब आगे क्या करना है कि x देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों निपट गए, ये दोनों माइनस माइनस के हैं, यानी कि ये दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया आपका माइनस के 8x। आगे चलेंगे तो यहाँ पे 85 में से 29 गए, तो 15 में से 9 गए, यानी कि 6 बच गया, और फिर आपके गए कितने 3, यानी कि 5 बच गया। 8 2 7 56, यानी कि x उधर जाएगा, इधर रहेगा 56 बटे में माइनस के 8, 8 2 7 56, यानी कि 7 जो है आपके माइनस में आंसर आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, माइनस के 7 आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? इस वाले को अच्छे से नोट कर लो, अपन चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट करो, समझ समझ के नोट करना भाई। अगर आपको नोट करने में दिक्कत है तो बढ़िया वीडियो पॉज करके रिवर्स करके समझ के फिर कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी अब आपके पास रहेगी हमेशा। ठीक है, हाँ तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंतर्गत आया था, पर एक बात हमेशा याद रखना कि मैं कभी कभार इसमें डेट लिखना भूल जाता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में भूल गया था, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन PYQ नहीं है, वो PYQ ही है। अगर वो नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं, अच्छी तरीके से समझना भाई, सीरियस होके, क्योंकि देखो आपको बिंदु दिया है A 6 और 1, B दिया है 8 और 2, C दिया है 9 और 4, D दिया है आपको 9 और 3। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। जरा एक मिनट रुकना यार, मैं चेक कर लूँ, क्वेश्चन लिखने में शायद दिक्कत हो गई। ठीक है, ये D वाले में 9 नहीं है भाई, एक मिनट रुकना जरा है। हाँ ये P है, वही मैं बोलूँ, ये बोल रहे हैं कि P का निकालना है, और P अपन को पता ही नहीं है कहाँ से आ गया। समझ रहे हो? तो ये P का मान अपन को ज्ञात करना है। समझ गए आप? ये समझ लो कि ये एक चतुर्भुज है, इसको पहले समझ लो कि ये चतुर्भुज है, और इसी क्रम में, यानी कि A है, B है, C है और D है, ये दिए हैं आपको निर्देशांक, और आपको क्या करना है, P की वैल्यू निकालने हैं D वाले में। तो एक बात बताओ मुझे कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये मध्य बिंदु 2 बराबर भागों में बांटता है, और विकर्ण इसके बराबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात का फायदा उठा के हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। देखो आप यहाँ पे समझ गए कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण, हाँ चतुर्भुज, जरा रुकना, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा, AC, A और C, AC के विकर्ण के मध्य बिंदु, के मध्य बिंदु, ये बिंदु के भैया है, बिंदु, बिंदु बराबर BD, BD के विकर्ण, विकर्ण के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक है, अब बात समझ गए आप कि अपन को AC के मध्य बिंदु और BC के मध्य बिंदु जो है वो बराबर हैं। अगर इस वाले फॉर्मूले में अपन मान रखते हैं तो अपना P अपन को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसको भी देख लेते हैं। देखो AC के मध्य बिंदु कैसे निकलेंगे कि A और C, तो AC लिख लो। देखो AC आपको दिया है, ध्यान से लिखना, AC दिया है। ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं कि X
प्लस x1 प्लस x2 बटे में 2, ऐसे निकालते हैं ना। तो मैं इसको हटा दूं, समझ गए आप? ध्यान आ गया कि नहीं आया पिछले क्वेश्चन का? अब समझो कि इसका पहला बिंदु क्या है 6, इसका पहला बिंदु क्या है 9 बटे में 2, कॉमा इसका पहला बिंदु क्या है 1 प्लस इसका दूसरा बिंदु क्या है 4। ये बाय हैं दोनों, ये दोनों x हैं, समझ गए? तो ये आएंगे बराबर, किसके बराबर आएंगे? BD के। और BD क्या है आपका? BD यानी कि BD कौन कौन पीता भाई अपनी क्लास में? हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग चुप चुप के बीड़ी पीते हो बेटा घर वालों से। जिस दिन बाप के हाथ में लग गया ना बेटा, ऐसी मार पड़ेगी कि बीड़ी तो ठीक है, कभी कुछ पीने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, अब समझो क्या है इसमें, x क्या है आपका 8 है, और इसमें क्या है p है। इसमें 2 का भाग दे देंगे और इसको थोड़ा साइड कर दें, साइड कर दें तुमको जरा सा। हाँ देखो, ये अपन को क्या दिया है, बाय दिया है हमको 2, प्लस में 3 लिखेंगे, बटे में 2 लिख देंगे, ये डिजाइन बना देंगे, समझ गए? अब देखो इसको जोड़ो तो आपको मिलने वाला है 15 बटे 2, इसको जोड़ो तो आपको मिलेगा 5 बटे 2, और इसको जोड़ो तो मिलेगा आपको 8 प्लस के p बटे में 2, और इसमें मिलेगा 5 बटे 2। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? बोले तो समझ में आई क्या? अब एक समझो कि 1 मिनट रुकना जरा सा। हाँ देखो, ये और ये बिल्कुल जस्ट एक सा है और एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि कटेगा, कट गया। अब अपने पास क्या बचा? अपने पास बचेगा 15 बटे 2 बराबर में 8 प्लस p बटे में 2। इसमें करवा दो क्रॉस गुणा। भाई इसमें तो अपन एक्सपर्ट हैं बचपन से क्रॉस गुणा में, तो पहले अपन इसमें क्रॉस गुणा करवाते हैं। तो इधर जाएगा 2, यानी कि 15 × 2 बराबर में इधर जाएगा ये, यानी कि 8 प्लस p में 2 का गुणा, 2 का गुणा। तो यहाँ मिलेगा 30, यहाँ मिलेगा 16 प्लस 2p, समझ गए? ये 16 इधर आया, कितना बचा 14, बटे में आ गया 2, इधर मिलेगा p, यहाँ मिल गया p बराबर 7। ये मिल गया आपको p की वैल्यू 7। ये आपका कंफर्म आंसर हो गया भाई साहब, इसको नोट कर लो। अगले वाले पे चलते हैं और मजे मजे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? नोट। हाँ तो देवियों और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 4 नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही मज़ेदार दिया है, इसमें एक और फॉर्मूले से आपको हम रूबरू करवाएंगे, उसको समझो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये दिया है आपको और ये दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2, 3 के अनुपात में बांटता है। जब भी आपको ये अनुपात निकालना हो और आपको अनुपात दिया हो, देखो ये खे का रहे हैं वास्तव में, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक रेखाखंड है, उसके बिंदु क्या दिए हैं, ये दिए हैं और ये दिए हैं। को मिलाने वाले रेखाखंड को ये क्या कर रहे हैं कि 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। उसको अपन को निकालना है कि वो क्या है, और उनका अनुपात अपन को दिया हुआ है उन्होंने। तो इसको निकालने के लिए इसमें देखो सबसे पहले अपन को x निकालना पड़ेगा, उसके बाद y निकालनी पड़ेगी। तो x निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है कि m1, m जो है यहाँ पे अनुपात होता है, m1 यानी पहला वाला अनुपात और m2 मतलब दूसरा वाला अनुपात, और x y को अपन पहले से जानते हैं। तो m1 के साथ हमेशा 2 आएगा, कौन सा x2 प्लस m2, तो x1 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ m1 प्लस m2 आएगा, ये आपका x निकाल देगा। और आपको अगर y निकालना है तो जहाँ p है x वहाँ रख दो y, ठीक है? m1/2 प्लस m2 y1, यहाँ पे लिखेगा m1 प्लस m2। बड़ा मज़ा आता है ऐसा लिखने में, m1 m2 y2 y1, ठीक है? तो इसको कर देना। अब आगे चलते हैं, ये अपने फॉर्मूले हैं, इनमें रखना है मान। तो शुरू करते हैं। मान पहले m1 का अपन को मान दिया है 2, और अपन को x2 का मान दिया है 7, ठीक है? प्लस m2 का जो मान दिया है वो दिया है 3, और x1 का मान दिया है -1, ठीक?
नीचे m1 m2 यानी कि 2 + 3, ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 7 दूनी 14 माइनस के 3, तो प्लस हटा के माइनस के 3 लिख दो। हाँ मिलेगा आपको 3 था, ये 5 नहीं था, 3 था भाई। 3 और 2 5, और यहाँ से निकाल लेंगे आप 11/5। ये आपका x आ गया। क्या आ गया भाई? x आ गया। अब y को समझते हैं। सेम टू सेम y का मान रखना है आपको। ये आपका एक आंसर आ गया x। y में क्या करना है, m1 आपको दिया है 2, y2 जो दी है माइनस के 3 दी है, ठीक। प्लस में यहाँ पे जो दिया है 3 दिया है m2, और y1 जो दी है वो 4 दी है। यहाँ पे 2 + 3 लिखेंगे। सॉरी भाई, 5 ही क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आगे समझो, तो 3 6 आ गया माइनस का, 4 तिया 12 आ गया, और यहाँ आ गया 5, और 6 गए तो आपका बच गया 6/5। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो आपके पास x और y क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया भाई साहब, 11/5, और y बराबर आपके पास आ गया 6/5। यानी इसके मध्य जो विभाजित करने वाला अनुपात है उसका जो बिंदु है वो 11/5 और 6/5 रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वाले को नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, 2022 का क्वेश्चन था, रिपीट होने के चांस ऐसे क्वेश्चन हो के बनते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। आगे अपन चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। ठीक है साथियों, इस वीडियो के लिए हम इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। अगली वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन के साथ BBI भी आपको करवा देंगे, तो आप उसकी टेंशन नहीं मत लीजिएगा। इनको अच्छे से लगाइए, बाकी सब्जेक्ट पे भी बाकायदा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंट आपकी एक सब्जेक्ट नहीं पूरे सब्जेक्ट दिलवाएंगे, तो सब पे ध्यान दीजिए बराबर से। और क्या कौन सी चीज़ें आपको दिक्कत दे रही हैं वो हमको बताइए, हम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।